हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम अपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर का दूसरा पार्ट है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पता कि क्या होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, उसका मीनिंग, उसका फीचर, उसके इंपॉर्टेंस, उसके लिमिटेशंस बहुत ही अच्छे तरह से हमने समझा था। अब दोस्तों कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों आपको ये तो पता चल चुका होगा भैया कि अकाउंटिंग करने के लिए हमको कंप्यूटर चाहिए और सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए। दोस्तों इसके बाद का जो सेकंड चैप्टर है उसको पढ़ने के बाद में आपको कंप्यूटर की पूरी जानकारी हो जाएगी। मतलब कि आपके सिलेबस के अंदर कंप्यूटर का पूरा बेसिक्स भर दिया है, मतलब डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो भी केवल काम चलाओ नहीं, डिटेल स्पेसिफाइड आपको नॉलेज मिलने वाली है आपके सेकंड चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग घर बैठ के एकदम आराम से पढ़िए और इस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को पढ़ने के बाद में आपको कंप्यूटर की भी आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये क्या होता चाहिए, इसको पढ़ते हैं। अब दोस्तों जो चीज़ें आपके नहीं होती तो उसको हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे किसकी बात करें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें। अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एग्जांपल टैली EIP जिस पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अ इंटीग्रल, ये क्या है, अंदरूनी पार्ट होता है किस चीज़ का, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का। मतलब कि अगर आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करनी है, कंप्यूटर की मदद से अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, बिना उसके अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर एक्वायरिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर अकाउंटिंग वर्क। कहा है यहाँ पे कि जब भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को खरीदोगे तो भैया यहाँ पे ध्यान रखोगे कि आपकी नीड और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या क्या चाहिए। जब भी किसी कंपनी से आप कुछ लोग ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बने बनाए यूज़ करते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से बनवाते हैं, उनकी मर्जी अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाते हैं। तो ये आपकी नीड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए। नॉट कंप्यूटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट, क्योंकि कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बाद में, जब अकाउंटिंग तो आपको ही करना है, तो आपकी नीड के हिसाब से चीज़ें बनी होनी चाहिए। ठीक है ना, ओके। द नीड ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अराइजेज इन टू सिचुएशन, तो भैया इंसान की जो नीड होती है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, पहला व्हेन द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड टू रिप्लेस द मैनुअल सिस्टम, जब आप अपने मैनुअल सिस्टम को हटा के नया सिस्टम लेके आना चाहते हो। ठीक है ना, दूसरा व्हेन द करंट कंप्यूटराइज सिस्टम नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू व्यू ऑफ चेंजिंग नीड्स। अब देखो क्या बात बोला, बहुत जबरदस्त बात बोला। पहला कि आप भैया पुराना सिस्टम इस्तेमाल करते थे, मतलब आप मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, तो भैया आपने सोचा कि चलो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा, आप पहले से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप पुराना छोड़ के कोई नया अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हो, तो दो हो गया भैया। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि आपकी नीड क्या है। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट, भैया बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल अनंत हैं, पूछो मत कितने हैं। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इन इंडिया इज टैली। ठीक है ना, ओके। बहुत ज़्यादा फेमस इंडिया में टैली है और ये ओपन है दोस्तों, बहुत जगह इसको फ्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ हद तक। ठीक है, द बेसिक फीचर ऑफ ऑल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आर द सेम, भैया सबका बेसिक फीचर सेम होता है। आइसक्रीम खाओ, मैंगो डुएट, वाडिया की खाओ, गियानी की खाओ, अमूल की खाओ, भैया आइसक्रीम एक ही होगी बट सबका स्वाद थोड़ा थोड़ा अलग होगा। ठीक है ना, तो सॉफ्टवेयर सबके फीचर्स एक जैसे ही होंगे बट दिखने में थोड़े से अलग हो सकते हैं और कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा वो दे सकते हैं। ठीक है ना, बस, लेकिन मैक्सिमम सारे के फीचर्स सेम ही होते हैं। ठीक है ना, ओके। द ईगर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इज गिवन इन कंट्री एंड द बिजनेस नीड अफेक्ट द सॉफ्टवेयर कंटेंट। द अदर पॉपुलर सॉफ्टवेयर, आप बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर भी हैं, सेज हो गया, विंग्स 2000 हो गया, बेस्ट बुक्स हो गया, कैश मैनेजर हो गया, AC पे हो गया, एंड दोस्तों और भी अनंत नाम के बहुत बहुत सारे हैं। ठीक है, ईच ऑफ दिस कैटेगरी ऑफर, सबके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, हाउएवर द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वुड डिपेंड अपॉन द सूटेबिलिटी, ये आपके सूटेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। तो कोई पूछेगा सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, भैया दो बातों को ध्यान रखो कि आप मैनुअल से सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हो कि पहले से कोई सिस्टम अडॉप्ट किए थे, अब नया कर रहे हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चेंज कर रहे हो। मान लो कि फ्रिज आपके घर में, देखो आपके पास फ्रिज नहीं है, आप फ्रिज खरीदने गए, तो पहिया वाला सिचुएशन कि आप अपने मैनुअल से कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम पे आए हो। दूसरा, या फ्रिज आपके घर में है, आप नया फ्रिज खरीदने जा रहे हो। दोनों ही बातों में नीड्स रिक्वायरमेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों भैया यहाँ पे आ गया है कि रेडी टू यूज, एक सॉफ्टवेयर होता है जो मार्केट में बनाया है भैया, रेडी टू यूज, जाओ काटो घोलो लगा लो, वही वाला सीन है। दूसरा कस्टमाइज, ठीक है ना, जिसमें चीज़ें आपके हिसाब से कस्टमाइज करके दी जाती हैं। और भैया तीसरा है टेयर्ड, जिसमें आप जाते हो टेयर, भैया ऐसा बनाना, ऐसा करना, वैसे काटना, वैसे पतला करना, तीन तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला
ठीक है। तो दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस स्मॉल बहुत छोटे बिजनेस होते हैं ना उनके ये रेडी टू यूज़, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है उनको, और ये बड़े बिजनेस के होता है, और सबसे बड़े बिजनेस के ये बड़े बिजनेस इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फिर दोस्तों कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, भैया इसमें खर्चा कम से कम होता है, इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा खर्चा इसमें होता है, क्योंकि ये टेआई मेड है। टेआई मतलब भैया खुद के अपने हिसाब से बनवाया गया सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। फिर दोस्तों एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सीकेसी सॉफ्टवेयर एंड डेटा, यहाँ पे आपकी डेटा का सीकेसी कितना रहेगा, यहाँ पे आपका डेटा बहुत कम सीकेट रहेगा भैया, डेटा लीक हो सकता है आपका, यहाँ पे हाई होता है, यहाँ पे आपका डेटा लीक नहीं होगा, आपके पास में ही आएगा, सबसे हाई है, ठीक है ना। नंबर्स ऑफ यूजर एंड टेयर इंटरफेरेंस, भैया कितने यूजर लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिटेड योग, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, यहाँ पे अनलिमिटेड क्योंकि खुद का है। हम चाहे मान लो डोमिनोज है, डोमिनोज ने बिल काटने के लिए सॉफ्टवेयर बनवाया, तो डोमिनोज ने सॉफ्टवेयर इससे बनवाया होगा, टेआई मेड अपने हिसाब से बनवाया होगा, ठीक है। अब डोमिनोज पूरे दुनिया में अकाउंटिंग कर रहा है, उसके स्टोर होंगे, तो डोमिनोज ये वाला इस्तेमाल कर रहा होगा, ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों लिंकेज टू अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते, यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। फिर दोस्तों एडेप्टेबिलिटी, ये क्या है दोस्तों, इसको आप अडाप्ट कर सकते हो हाई, ये इसको भी हाई, और दोस्तों स्पेसिफिक मतलब आप इसको आसानी से अडाप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये अलग से बनाया गया है, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब मान लियो भैया आपने एक बनी बनाई बाइक खरीदी, ठीक है ना, मार्केट में गए हीरो होंडा खरीदी आपने, बाइक बनी बनाई, दूसरे ही आप कहो भैया कि बाइक का कलर हमको बैक करवा के देना कस्टमाइज, तीसरे आप कहो बाइक का कलर बैक करवा के देना, सीट दूसरी होगी, ये दूसरा होगा, इंजन दूसरा होगा, आप अपने हिसाब से बाइकें बनवाए पूरा, तो ये आपका टेयर मेड हो गया, ठीक है ना। फिर दोस्तों ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कम चाहिए होता है, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाहिए होता है भैया, क्योंकि आपने अपने हिसाब से बनवाया है तो समझने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों जेनेरिक कंसीडरेशन बिफोर सोर्सिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बोल यार भैया किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने को सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के टाइम पे, ठीक है ना, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना, ओके। दोस्तों यहाँ पे बस हेडिंग्स, मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं कि भैया जब भी आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदने का, बनवाने का, बना बनाया यूज़ करने का सोचते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहला दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप कितना फ्लेक्सिबल होकर यूज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो एकदम भैया खुल के इस्तेमाल करो तब ये बनवा लो, लेकिन ध्यान रखना छोटे बिजनेस की पॉसिबल नहीं है। दूसरा दोस्तों कॉस्ट ऑफ, इसको थोड़ा सा पाई भी देते हैं हम लोग, एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, मतलब क्या भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ध्यान में रखना पड़ता है बिफोर सोर्सिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ये, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, डेटा एंट्री एंड द एबिलिटी ऑफ डिजाइन वेरियस रिपोर्ट्स, also it should be offer some flexibility between the software switch over between the accounting user operating systems, कि भैया अब मान लो आपका कंप्यूटर पुराना है तो आपके पुराने कंप्यूटर के वर्जन पे काम कर जाए, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो एंड्रॉइड के पुराने वर्जन पे नहीं चलते हैं, तो भैया मान लो कंपनी ने अपने ऐप को अपडेट ही नहीं किया तो पुराने वर्जन पे चलेगा ही नहीं, तो भैया आपने अपने एंड्रॉइड को अपडेट नहीं किया, आपको नया फ़ोन खरीदना पड़ेगा। भैया आईफोन कंपनी की सबसे खराब बात एक तो बताया क्या है, उसकी बात सुनो दोस्तों, ये बहुत सारे देशों ने आईफोन के ऊपर केस भी किया है इस बात को लेके कि जब भी आईफोन अपना नया मॉडल लॉन्च करता है तो अपने पुराने आईफोन्स की स्पीड को वो स्लो कर देता है, धीमे कर देता है उनकी स्पीड को, जिससे कि लोग, क्योंकि आईफोन जल्दी ख़राब नहीं होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि अब उनकी स्पीड धीमी हो जाती है, ऐप्स इंस्टॉल नहीं हो पाते बहुत सारे पुराने, तो लोग क्या करते हैं नया मॉडल खरीदते हैं। सोचो कंपनी आपसे नया फ़ोन खरीदवाने के लिए क्या क्या करवा सकती है आपसे, ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, अगर आप चाहते हो कि भैया खर्चा कम से कम हो एंड मेंटेनेंस, तो ये भी फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे या फिर बनवाओगे। फिर दोस्तों साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस का साइज कैसा है, बिजनेस के साइज पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदोगे, बनवाओगे, क्या करोगे, वॉटेवर, ठीक है। ईज ऑफ अडाप्टेशन एंड ट्रेनिंग नीड्स, अगर आप चाहते हो कि आपको आसानी से अडाप्ट करो, ट्रेनिंग कम से कम नीड पाए, तो भैया आप सिंपल वाला रेडी टू यूज़ खरीदोगे, आपको ट्रेनिंग चाहिए तो भैया आप बनवाया वाला खरीदोगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सीकेसी, आप चाहते हो कि भैया आपका सीकेसी भैया डेटा सिक्योर्ड है तो अपना खुद का बनवा लो, ठीक है। एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग डेटा फैसिलिटी, होता है क्या है ना, ऐप से डेटा को निकालना और डेटा में डालना होता है, हमारी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में डेटा को डालना, डेटा को बाहर निकालना, ये फैसिलिटी अगर आपके सॉफ्टवेयर में है तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, नहीं है तो दोस्तों आपको दिक्कत आएगी। तो ये फैसिलिटी अगर आपको चाहिए, मान लो मैंने अकाउंटिंग किया, अकाउंटिंग करने के बाद में मुझे सबका प्रिंट आउट मारना है, सबका भैया पेज में प्रिंट आउट आ जाना चाहिए अच्छे तरीके से, हमारी कंपनी का नाम ऊपर लिखा होना चाहिए, तो ये फैसिलिटी बहुत सारे सॉफ्टवेयर देते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं देते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
वेंडर्स रेपुटेशन एंड कैपेबिलिटी, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं। और एक बात सुनो, बड़ा अखंड सत्य सुनो, दुनिया में होता क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भैया आपको कंप्यूटर जिस पर आप चाहते हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है, तो जब ऑन होता है कंप्यूटर तो कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे विंडोज 7 हो गया, विंडोज 10 हो गया। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट बनाती है, और माइक्रोसॉफ्ट पूरे दुनिया के अंदर इसको फ्री में देती है यूज़ करने के लिए। लेकिन जो ऑफिस वाले होते हैं उनसे वो पैसा चार्ज करती है, ठीक है ना, कि भैया आप उनसे पैसा चार्ज करती है, और उनसे एक एक साल का पैसा। और भाई सुनो, जिंदगी भाई कि नहीं, हर एक साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, कि एक साल की आपको हम इतने सिस्टम के लिए इतने सॉफ्टवेयर देंगे। तो वो लोग एनुअल सिस्टम पे पैसा चार्ज करते हैं, सोच रहे हो। तो वैसे ही बहुत सारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाली कंपनी क्या करती हैं, आपसे एनुअल चार्ज करती हैं, ठीक है ना। ओके, तो भैया जो आपको सॉफ्टवेयर दे आए उसकी रेपुटेशन क्या है, और भैया उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। भैया जो मैनुअल अकाउंटिंग करते थे और जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं, क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है। पहला, मैनुअल अकाउंटिंग एक तरीका है जहाँ पे हम लोग बुक पेन पेपर की मदद से अकाउंटिंग करते थे, और कंप्यूटराइज के अंदर कंप्यूटर की मदद से चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों रिकॉर्डिंग, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री और कैशबुक की मदद से, यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कस्टमाइज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हम लोग डेटा को पुट करते हैं, डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर दोस्तों कैलकुलेशन, यहाँ पे हमको कैलकुलेशन मैनुअली जोड़ना पड़ता है कैलकुलेटर से, यहाँ पे भैया कंप्यूटर जोड़ के। फिर यहाँ पे स्पीड धीमी होती है, यहाँ पे स्पीड बहुत फास्ट होती है। यहाँ पे हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है, कुछ गलती हो गई तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, बट यहाँ पे इट कैन बी मेड फॉर रेक्टिफिकेशन, यहाँ पे इट कैन नॉट, यहाँ पे हम लोग रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गलती के। अब मान लो हमने जनरल एंट्री पास की और जनरल एंट्री गलत पास कर दी, तो उसको काटना पड़ेगा, उसके रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बट इसमें जनरल एंट्री गलत पास कर दी तो जाके जनरल एंट्री पीछे ठीक कर दो, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात समझ आई? अगर मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो और जनरल एंट्री गलत पास कर दी तो आपका ट्रेडिंग पीआई बैलेंस शीट गलत बन जाएगा, सबका सब गलत हो गया। लेकिन अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में करोगे और जनरल एंट्री गलत पास कर दी, वापस जाओ पीछे कंप्यूटर में ठीक कर दो उसको, आगे का सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितना मस्त चीज़ है भाई, ठीक है। ये हो गया बैकअप, यहाँ पे बैकअप पॉसिबल नहीं है, सॉरी हाँ बैकअप पॉसिबल नहीं है, कुछ खो गया, फट गया, फूट गया, खत्म। यहाँ पे हर एक चीज़ का बैकअप पॉसिबल है। मानो डेटा आपका करेक्ट हो गया तो बैकअप होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। फिर ट्राई बैलेंस, प्रिपेयर्ड व्हेन नेसेसरी, जब आपको जरूरत हो तब बनाते हो, बट यहाँ पे तुरंत चीजें ट्राई बैलेंस बन के सामने आती हैं। भैया जनरल एंट्री पास करते हो, कितना आया कितना गया, आपको यहाँ बनाना पड़ता है, यहाँ पे तुरंत बन के आ जाता है कि चीज़ों को चेक कर पाते हो कि मैथमेटिकली कम से कम सब कुछ सही है कि नहीं, कितना कितना गया, ठीक है। फिर दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द साल के अंत में, या फिर क्वार्टर 4 महीने के बाद बनाते हो, 3 महीने के बाद, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आप एक बटन दबाओ, एक हफ्ते का बैलेंस शीट बन के आ जाएगा। कितना मस्त चीज़ है भाई। तो दोस्तों ये था आपका डिफरेंस, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर अपना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है ना, नहीं है अपना, आपका चैप्टर का नाम है कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अपना पढ़ेंगे। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट होने वाला है, मैंने 10 तारीख बोला था, आज से आपको एमसीक्यू आपकी ऐप में पीडीएफ के फॉर्म में महीने लगेंगे, ठीक है। तो भैया जाके कोर्सेज को ज्वाइन करो, कोई डाउट है कोई दिक्कत है नंबर पे कॉल करो, और कोर्स को खरीदने के लिए कॉमर्स नेशन प्रो ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। वहाँ पे मात्र 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर का। तो जाइए जाके कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।